इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बात समझ में नहीं आई तो पूरे वीडियो का मतलब मिस हो जाएगा। ये वीडियो इंडिया को वीक दिखाने के लिए नहीं है, ये इंडियन आर्मी या सिस्टम का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, और ये वीडियो चाइना को ग्लोरीफाई करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, चाइना की सोच को समझना, लॉजिक और स्ट्रेटजी से इंडिया चाइना रिलेशन को देखना। क्योंकि जब तक हम चाइना को सिर्फ एक दुश्मन, सिर्फ एक विलन या सिर्फ बॉर्डर पर अटैक करने वाला देश समझते रहेंगे, तब तक हम उसका सबसे डेंजरस गेम कभी नोटिस नहीं कर पाएंगे। और सच ये है कि चाइना का असली गेम बॉर्डर पर कम और दिमाग, सिस्टम और डिपेंडेंसी के अंदर ज़्यादा चलता है। चाइना को समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक बात समझनी पड़ेगी। इंडिया और चाइना दो अलग कंट्रीज नहीं हैं, बल्कि दो बिल्कुल अलग थिंकिंग सिस्टम है। इंडिया का डिसीजन मेकिंग सिस्टम, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। यहाँ डिसीजन सिर्फ फाइल्स पर नहीं, लोगों के दिमाग और इमोशंस पर भी डिपेंड करते हैं। पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है, मीडिया प्रेशर होता है, अपोजिशन सवाल पूछता है, इलेक्शन साइकिल हर डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? आज बॉर्डर पर कुछ हुआ, आज ही टीवी पर डिबेट शुरू, आज ही स्टेटमेंट आते हैं और आज ही पॉलिटिकल प्रेशर बन जाता है। इंडिया का सिस्टम रिएक्शन बेस्ड है, फास्ट रिएक्शन, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कॉम्प्लेक्सिटी। चाइना का डिसीजन मेकिंग सिस्टम, चाइना एक वन पार्टी स्टेट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, नो इलेक्शंस, नो अपोजिशन, मीडिया फुल्ली कंट्रोल्ड, डिसीजन क्लोज रूम में लिमिटेड लोगों के बीच लिए जाते हैं। यहाँ लीडर ये नहीं पूछता कल हेडलाइन में क्या होगा, यहाँ लीडर पूछता है 10 साल बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, 20 से 30 साल बाद चाइना की पोजीशन कहाँ होगी। चाइना का सिस्टम रिएक्शन बेस्ड नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड है। कोर डिफरेंस सिंपल है, इंडिया रिएक्ट करता है, चाइना कैलकुलेट करता है। और जब तक हम इस फंडामेंटल डिफरेंस को नहीं समझते, तब तक चाइना का कोई भी मूव, चाहे वो बॉर्डर हो, ट्रेड हो या डिप्लोमेसी, हमें रैंडम, एग्रेसिव या कंफ्यूजिंग लगता रहेगा। सच ये है कि चाइना का हर मूव शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म चेस का हिस्सा होता है। चाइना की मिलिट्री सोच की जड़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं है, ये सोच 2000 साल पुरानी है। चाइना की मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की जड़ जाकर मिलती है एक नाम पर, सन त्जू। सन त्जू ने द आर्ट ऑफ वॉर में कहा था, सबसे बेहतरीन वार वही होता है जो बिना लड़े जीत लिया जाए। इस लाइन का मतलब सिर्फ बैटलफील्ड नहीं, इस लाइन का मतलब है एनिमी को इतना डिपेंडेंट, कंफ्यूज्ड और वीक कर दो कि उसे फाइट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए चाइना वार को अवॉइड करता है। चाइना के लिए डायरेक्ट वॉर एक फेल्यूर होता है। वॉर रिसोर्सेज को जला देता है, वॉर इनस्टेबिलिटी लाता है, वॉर इकोनॉमी को स्लो कर देता है, और वॉर ग्लोबल इमेज को डैमेज करता है। सन त्जू के हिसाब से अगर बिना वॉर के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है तो वॉर करना बेवकूफ़ी है। इसलिए चाइना का रियल प्लेबुक ये है, पहले सिस्टम कंट्रोल करो, फिर इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक डिपेंडेंसी बनाओ, फिर प्रेशर अप्लाई करो और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जहां वॉर लास्ट ऑप्शन भी ना रहे। चाइना के लिए वॉर एक टूल नहीं, फेल्यूर कंडीशन है। जीतने का मतलब ज़मीन लेना नहीं होता, जीतने का मतलब सिस्टम को अपनी तरफ झुकाना होता है। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कंट्रोल लिया। ये सिर्फ एक टेरिटरी कैप्चर नहीं था, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक डिसीजन था। तिब्बत चाइना के लिए 3 बड़ी वजह से इम्पोर्टेंट था, हाई ग्राउंड और एशिया की मेजर रिवर्स का सोर्स, सिक्योरिटी ताकि कोई फॉरेन पावर तिब्बत का चाइना के अगेंस्ट यूज ना कर सके, और इंडिया एंगल, इंडिया और चाइना के बीच एक नेचुरल बफर जोन। चाइना ने क्लियरली कैलकुलेट किया, अगर फ्यूचर में इंडिया स्ट्रॉन्ग हुआ तो तिब्बत का हमारे कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने तिब्बत को एक्सेप्ट किया, लेकिन बॉर्डर्स क्लियरली डिफाइन नहीं किए। यहीं से इंडिया चाइना डिस्प्यूट का बीज पड़ा। 1962 की बार को सिर्फ ये कह देना चाइना ने अटैक किया पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, ये एक हाफ ट्रुथ है। वॉर से पहले इंडिया चाइना बॉर्डर क्लियरली डिफाइंड नहीं था। इंडिया फॉरवर्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहा था। चाइना एक्साइज चीन रोड को सिक्योर करना चाहता था। अगर चाइना चाहता तो 1962 के बाद वो अरुणाचल प्रदेश पर परमानेंट कंट्रोल रख सकता था, लद्दाख के और अंदर तक जा सकता था और मिलिट्री प्रेजेंस परमानेंट बना सकता था। लेकिन चाइना ने ये ऑप्शन चूज नहीं किए। चाइना का एक्चुअल फोकस ये था, इंडिया को अपनी बाउंड्री परसेप्शन का क्लियर सिग्नल देना और एक्साइज चीन रोड और सप्लाई लाइंस को सिक्योर करना। 31 नवंबर 1962 को चाइना ने यूनिलैटरल सीज फायर अनाउंस किया। चाइनीज ट्रूप्स वापस चली गई और अरुणाचल प्रदेश आज भी इंडिया का हिस्सा है।
चाइना का पैटर्न क्लियर है, शॉर्ट बॉर, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अचीव होते ही एग्जिट। 1979 में वियतनाम वॉर चाइना के लिए एक रियलिटी चेक था। चाइना ने एक्सेप्ट किया कि मॉडर्न बॉस चीप नहीं होते और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के बिना मिलिट्री पावर का कोई मतलब नहीं बनता। और इसके बाद चाइना ने डायरेक्ट बॉस से डिस्टेंस बना ली और इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। चाइना ने दुनिया को सप्लायर बना दिया, हर कंट्री को कस्टमर बना दिया। लॉजिक सिंपल था, अगर दुनिया हम पर इकोनॉमिकली डिपेंड करेगी तो दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी नहीं होगी। इंडिया चाइना ट्रेड इम्बैलेंस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्लान्ड, स्लो और डिजाइन डिपेंडेंसी है। चाइना बॉर्डर पर गोली चलाने से पहले सप्लाई चेन कंट्रोल करता है, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, ईवी, टेलीकॉम, केमिकल्स। इंडिया इन सब में चाइना पर डिपेंड करता है। चाइना मानता है कि जब प्रेशर बनाना हो तो बुलेट नहीं, सप्लाई चेन यूज करो। रेयर अर्थ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चाइना माइनिंग और प्रोसेसिंग दोनों कंट्रोल करता है। चाइना को फायरिंग की जरूरत नहीं होती, सप्लाई कंट्रोल ही काफ़ी होता है। डोकलाम और गलवान बार्स नहीं थे, ये सिग्नल्स थे। चाइना का मैसेज क्लियर होता है, अमेरिका की ज़्यादा क्लोज मत आओ और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल में रखो। लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, नो एस्केलेशन, ये पैटर्न एक्सीडेंट नहीं है। बेल्ट एंड रोड्स सिर्फ रोड्स का प्रोजेक्ट नहीं है, ये इन्फ्लुएंस का प्रोजेक्ट है। पोर्ट एक्सेस और कंट्रोल, ये चाइना का एक साइलेंट इंसर्कलमेंट है। आज की वॉर्स बॉर्डर पर नहीं, फैक्ट्रीज, सप्लाई चेन्स और बैलेंस शीट पर लड़ी जाती हैं। चाइना का गोल इंडिया को तोड़ना नहीं है, चाइना का गोल इंडिया को जीतना भी नहीं है। चाइना का रियल एम इंडिया को डिपेंडेंट करना है। चाइना चाहता है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर हमारे ऊपर डिपेंड रहे और वही चाइना पिछले 10 सालों से 20 सालों से करता हुआ आ रहा है। और इसीलिए चाइना बार को लास्ट ऑप्शन रखता है और डिपेंडेंसी को पहला वीपन। चाइना बॉर्डर पर कम लड़ता है लेकिन सिस्टम के अंदर ज़्यादा खेलता है। चाइना वॉर इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे ज़मीन नहीं चाहिए, उसे पूरा सिस्टम चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आज के टाइम पे वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, सिस्टम के अंदर लड़े जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कमेंट करके बताओ, क्या इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज आज बॉर्डर है या इकोनॉमी डिपेंडेंसी? और अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो जो इमोशन नहीं, लॉजिक और स्ट्रेटजी से चीज़ों को एक्सप्लेन करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम में रियल बैटल हेडलाइन में नहीं, बैलेंस शीट और सप्लाई चेन्स में होती हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलना।